हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जिससे हम सब किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। कमेंट फ्रेंड, यही एक जरिया है जिससे हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप सब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। फ्रेंड, क्या होगा कि अगर आप एक वीडियो देखते हैं और उस पर आपको कमेंट करने नहीं दिया जाए? आप लोग कैसे बताएंगे अपनी भावनाएं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो? फ्रेंड, आपके कमेंट को ही कंटेंट बना दिया जाए और ऊपर से आपको ही ब्लेम किया जाए। जी हाँ, अब हालात ये हो गया है कि कंटेंट क्रिएटर ही आपको कंटेंट बना रहे हैं। चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड, आज मैं एक वीडियो देख रही थी। वो वीडियो था निक्की का। वो वीडियो में अपने व्यूअर्स से बोल रही थी कि अगर वो उनको खुश देखना चाहते हैं, नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं, तो वो भी इग्नोर करें जैसे ये इग्नोर करती हैं। कहने का मतलब वो कमेंट्स को इग्नोर कीजिए। उन्होंने कहा कि उनके लिए कहीं भी कुछ नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव बोला जा रहा है तो उसे इग्नोर किया जाए। वो भी इग्नोर कर रही हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं है नेगेटिविटी में पढ़ के, और इससे क्या होता है कि उनका हेल्थ ख़राब होता है और कुछ नहीं। उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स देखे। कमेंट करने वाले इनको या कुछ लोग हैं जो इनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये नीचे गिरी? क्या ये तो आगे ही बढ़ रही हैं। इनके साथ कुछ बुरा हुआ क्या? नहीं हुआ। फ्रेंड, जो ये निक्की मैडम है ना, ये हमेशा कमेंट के ऊपर लेके भाषण करने चली आती हैं, और इन्होंने आज अच्छा खासा भाषण दिया। मैडम कह रही थी कि इनके साथ भगवान है, कोई कितना भी गिराने की कोशिश करे ये गिरेंगी नहीं। कमेंट करने वाले तो बहाना ढूंढते रहते हैं। तो निक्की के बारे में पता चले, जहाँ निक्की होंगी भी नहीं, जहाँ निक्की का बातचीत भी नहीं होगा, वहाँ भी निक्की को घुसेड़ दिया जाता है, वहाँ निक्की को ले जाया जाता है, उस पर कमेंट किया जाता है। इनके हिसाब से कमेंट वाले इनके लिए हर जगह जाके गंदगी फैलाते हैं। इन्होंने बोला कि ये जो कमेंट वाले हैं ना, जो कमेंट वाले होते हैं, ये जानी दुश्मन टाइप होते हैं। जो सामने से तो जो कुछ अपने जानने वाले होते हैं ना, कुछ ऐसा होते हैं। बोल रही थी कि जो सामने से तो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, पर पीछे से जाके गंदे गंदे कमेंट्स के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू ये परेशान करते हैं। इनको कमेंट्स के थ्रू कुछ लोग डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डीमोटिवेट हो जाएं और रोने गाने लगे और ये परेशान रहें, ये वहीं चली जाएं जहां से ये लौट के आई है। लेकिन इन्होंने कहा कि अब आपकी ये कोशिश ना कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये आप लोग कितना भी कुछ कर लें, अब ये वहाँ लौट के नहीं जाएंगी और ये परेशान भी नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को जितना कमेंट में गंदगी फैलाना है आप फैला लीजिए। मैडम ने कहा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आपके कमेंट पढ़ के मैं लड़ने लग जाऊंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत लड़ लिया, मैंने बहुत सह लिया, बहुत परेशान हो लिया, और आप लोगों को लगेगा कि आप गलत कमेंट करोगे तो निक्की सोचेगी कि ये कमेंट मेरे लिए, रुक जा, चल अब मैं आती हूँ, बताती हूँ। तो मुझे अब इन कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिसको जितना गंदगी फैलाना है फैला लीजिए। फ्रेंड, आप लोग एक बात बताइए कि ये कमेंट्स करने के लिए बोलता कौन है? ये लोग बोलते हैं ना कि गाइस बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, आज मैं घूमने जा रही हूँ, मैंने ये ड्रेस डाला है, आप लोग अपने अपने, मेरी बेबी कैसी लग रही है, मैंने आज घर में ये रेसिपी बनाई, आप लोगों को कैसा लगा, आज मैंने अपना घर डेकोरेट किया, आपको कैसा लगा, मैंने ये किया वो किया, सारी चीज़ें तो ये लोग पूछते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग भी बता देते हैं, नहीं लगा अच्छा आपका कमेंट, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आपकी जो देवरानी जेठानी की लड़ाई है स्क्रिप्टेड लगा और सब ड्रामा है, सब व्यूज़ के लिए। अब बताओ, व्यूअर्स ने तो बोल दिया कि नहीं अच्छा लगा, अब आ जाएंगे आप। अभी आज तो आपने बोल दिया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर 4 दिन बाद आप एक वीडियो लेके ये आ जाएंगी मैडम, और फिर अपना रोना गाना चालू कर देंगी। ये इकलौती नहीं है जो ऐसा कर रही हैं। अभी मैं 2-4 लोगों के आपके नाम और बताती हूँ। तो ये वो ड्रामेबाज क्रिएटर्स हैं जो सारे ड्रामे करेंगे, सब कुछ करेंगे और ब्लेम व्यूअर्स को डालेंगे, और व्यूअर्स के बिना इनका चलने वाला भी नहीं है। एक दिन व्यू ना आए तो पगला जाएंगे सारे के सारे। सृष्टि मैडम है, ये तो हर दूसरे दिन चली आती हैं और बैठ के हर एक कमेंट पे इनका एक वीडियो बनी जाता है। अब 1-2 दिन पहले इनका एक वीडियो आया था जिसमें उनको किसी ने उनके ड्रेस को लेके बोल दिया था कि ये
ये किसी भी पार्टी फंक्शन में जाती है तो कोलैबोरेशन वाला ड्रेस पहनती हैं। इन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, मेरी लाइफ में जैसा भी पहनूं, कुछ भी करूं, इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, लोग मेरी सक्सेस को देख के जलते हैं। मेहनत से कमाती हूँ, मैं नया नया ड्रेस लूँ, शो ऑफ करूँ, लोगों को दिखाऊँ, मैं मेरे दोनों बच्चे हैं पढ़ने वाले, मैं पैसे बचाऊँ। मतलब ये किसको बता रही हैं, किसको सुना रही हैं? पब्लिक तो जो आप पहनेंगी उस पर बोलेगा ही ना। किसको क्या पता कि आप क्या पहन रही हैं, नहीं पहन रही हैं? वो भी तो आप ही आके बताती हैं कि ये ड्रेस आपने परचेज़ किया है और ये कहाँ का है और कहाँ का नहीं है। और लोग करते भी हैं तो आप इग्नोर करो ना। आपकी तो सोच है ना कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे शो ऑफ नहीं करना है, मुझे पैसे बर्बाद नहीं करने। लेकिन नहीं, आपको कंटेंट के लिए ये टॉपिक भी चाहिए। क्यों आपको बुरा लग जाता है? इनको सब लोग तो बहुत प्यार करते हैं, इनके व्यूअर्स, लेकिन कुछ जो इनके हेटर्स हैं ना, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, वो इनको कमेंट करने आ जाते हैं। इनके हिसाब से इनके पास ही सबसे ज़्यादा काम धाम है, क्योंकि ये वीडियो बनाती हैं और कुछ भी दिखाती हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, साड़ी कपड़ा, नाचना गाना, तो पब्लिक बेवकूफ़ है इन लोगों को देखने आए और इनकी चार बातें भी सुने। और अगर इन लोगों की तारीफ़ करते रहो तो आप बहुत ही अच्छे हो। सब की सब बोलेंगी। वो पहले निकी उसने भी बोला, ये भी बोल रही है और सब बोलते हैं। हमें कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे नहीं पड़ता तो वीडियो क्या बना रहे हो, क्या लॉजिक है? क्यों इतना भाषण कर रहे हो रोज रोज आके? फ्रेंड, एक है कंट्रोवर्सी फैमिली की बेटी, उनका भी एक वीडियो आया था। वो एक तरफ बोलती है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें सुनने की आदत हो गई है, लेकिन हर एक वीडियो के बाद उनका आ जाता है कमेंट्स को लेके, कलर को लेके उनको बुरा लगा तो चलो ठीक है, आपको लगा और बार बार वही कमेंट्स आ रहा है, आपने रिएक्ट किया। जबकि आपके बहुत सारे सपोर्टर हैं जो आपको बहुत तारीफ़ भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन नहीं, मम्मी को लेके बोल दिया, अंशु को लेके बोल दिया, जलने को लेके बोल दिया। अरे एक तो इन लोगों का ना जो टाइटल और थंबनेल होता है ना, अब जवाब देना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं, लोग पीछे पड़े हुए हैं, इतनी नेगेटिविटी फैलाना अच्छा नहीं। और कितना परेशान करोगे, हे भगवान। आप जाके किसी भी क्रिएटर का आप थंबनेल और ये देख लीजिए, आजकल यही देखने को मिलेगा। तो जो ये बेटी हैं कंट्रोवर्सी फैमिली की, तो इनका हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। और अभी बोल रही थी कि मैं जाके ना कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, कुछ मेरे इंस्टा पर आए हैं, तो मैं जहाँ होती नहीं वहाँ भी मुझे घसीटा जाता है। तो आपके फैमिली के साथ आपको घसीटा जाता है जहाँ आप होती है, मैंने तो ये देखा है। लेकिन वो कंप्लेन करेंगी। अरे एक कंप्लेन करने का और लीगल एक्शन लेने का जो ये लोग धमकी देते हैं ना, सारे के सारे क्रिएटर्स, तो सारे व्यूअर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो, है ना। और उसके बाद तुम्हारा वीडियो देखने के लिए ना दूसरे ग्रह से लोग आएंगे। फिर ऐसा आएगा ना कि तुम लोगों की ये धमकी से ना कोई कमेंट करेगा, ना कोई वीडियो देखेगा, क्योंकि मज़ा ही नहीं आता है। लोगों को भी अपनी बात बोलनी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। सब तुम्हारी तारीफ ही करते रहें क्या? इनको गलत बोला गया तो ठीक है, तुमने जवाब दिया, पर हर एक वीडियो के बाद तो तुम्हारा वीडियो आता ही आता है। और तुम्हारी फैमिली के बारे में, इनकी जो फैमिली है कंट्रोवर्सी फैमिली, उनके बारे में तो फ्रेंड्स मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। हमारे घर में दरार मत डालिए, हम सब एक ही रहेंगे। आप लोग जितना भी फूट डाल लीजिए, हम सब एक ही रहेंगे। माता जी हैं ये, हम सब एक ही रहेंगे। हमारा ही बेटा रहेगा, आप लोगों का नहीं हो जाएगा। हमारी ही बेटी रहेगी, आपकी नहीं हो जाएगी। ओ माता जी, हमें भी पता है कि आपकी ही बेटी है, आपका ही बेटा है, फिर क्यों बेटा बेटी की बुराई करने चली आती हैं आप? क्यों बहुओं की बुराई लेके चली आती हैं आप? कमेंट्स लेके तो आपका फिर आप फटने लगती हैं कि नहीं 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 नहीं, आप लोग कमेंट्स करके हमारे घर को ख़राब कर रहे हैं, कमेंट्स की वजह से ही हमारे घर में फ़र्क पड़ रहा है। ये कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही नहीं आप लोगों का हो रहा है। मैं तो पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ कि ये पूरा, उधर एक इनके पुत्र जी हैं, बड़े पुत्र जी हैं, बहू हैं, वो लोग भी जवाब देना ज़रूरी है। हमारा काम किसी को दिखता नहीं है, हम इतना काम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। अभी कल मैडम बोल रही हैं हम छोटू को दिखाते नहीं हैं। अरे छोटू को आप कैसे दिखा देंगी अपने वीडियो में? कैमरा तो छोटू पकड़ा होता है आपका, तो कैसे दिख जाएगा? कुछ भी बोल देती हैं आप।
तो उनका भी हर एक दूसरे दिन कमेंट्स पे एक वीडियो आता है। इनके छोटे पुत्र का भी आता है वीडियो, बड़े पुत्र का भी आता है वीडियो। तो कमेंट्स के पीछे पड़े रहते हो और पूछते भी हो व्यूअर से, आप लोग बताइए, आप हमारी फैमिली हैं। वही हाल है ना, तुम्ही से दिल का राज बताएं, तुम्ही से राज छुपाएं। हाँ, सुना होगा आप लोगों ने। मतलब बताना भी है, फिर चिल्लाना भी है, फिर छुपाना भी है। भाई ये क्या नाटक है आप लोगों का। तो कभी कभी तो व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो निक्की मैडम का भाषण हो गया, फिर ये कंट्रोवर्सी फैमिली का तो खैर रहता ही है कमेंट्स के ऊपर, मैं आगे भी इस बारे में बात करूँगी। और एक फैमिली है किट्टो अमित फैमिली, अरे स्क्रिप्टेड फिल्मी फैमिली नाम रख देना चाहिए। सारा स्क्रिप्टेड थंबनेल, स्क्रिप्टेड टाइटल, सब कुछ स्क्रिप्टेड। आज हमारी साली के साथ झगड़ा हुआ, आज प्राची के साथ चिल्लम चिल्ली लड़ाई हुई, आज मैं किट्टो से बात नहीं कर रहा हूँ, आज मेरी किट्टो रानी नाराज हुई। फिर उसके बाद आता है इनका दूसरे दिन, लोगों को पता नहीं हमसे क्या ही परेशानी है, लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम पीछे पड़ने वाला काम करते हो, तुम ना ऊट पटांग की हरकतें करते हो, तो इसलिए पूरे व्यूअर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। देखना भी बॉम्बे आ जाएगी पीछे पड़ पड़ के। तो तुम क्या हो, चीफ गेस्ट हो, क्या हो तुम? खुद को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझते हो, क्या हो जो तुम्हारे पीछे कोई पड़ेगा? कुछ नहीं हो। और पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता कि इतना गाली खाने के बाद भी व्यूअर्स क्यों उन लोगों को देखते हैं और क्या ही उनके वीडियोस में अच्छा लगता है। अब कुछ इनमें से आ जाएंगी बुद्धिजीवी इंसान, वो आके मुझे बोलेंगी तो आप क्यों देखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा काम है वो मैं रिएक्शन देती हूँ, और मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे इनको देखना ही है और मुझे बताना ही है कि इनकी असलियत बतानी है, इनकी सच्चाई बतानी है। फ्रेंड्स, ये एक दो नहीं है, ये पूरी की पूरी ना, एक क्या बताऊं मैं, इन लोगों का एक इतना लंबा कम्युनिटी है, इतने सारे लोग हैं ना कि सब के सब ड्रामेबाज। जिस दिन कुछ नहीं होता है ना, उस दिन एक चीज़ इनके पास ज़रूर होता है, कुछ दिखाने सुनाने को नहीं होता है ना वीडियो में, तो एक चीज़ पक्का होता है इनके पास, कमेंट सेक्शन। उसमें से एक कमेंट को उठाते हैं, 100 पॉजिटिव कमेंट को छोड़ के एक नेगेटिव कमेंट उठाएंगे और उसी पे पीछे पड़ जाएंगे ये लोग। ये है इन लोगों की सच्चाई। और तो और ना, इन सब का ना एक क्या चीज़ हो गया है, ये सब का सब पूरे के इन सब की पूरी फैमिली ना यूट्यूबर। अब होता क्या है ना कि इनको लिंक भी मिल जाता है जोड़ने के लिए। हम दोनों बहनों की बीच में फूट डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है? व्यूअर्स डाल रहे हैं। हाँ, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। जैसे कि आप उनकी बात कर लीजिए, जो पहली थी निक्की और उनकी जिठानी, तो उन लोगों का घर का प्रॉब्लम चल रहा है, शादी के टाइम से चल रहा है, रिलेटिव्स के बीच में चल रहा है। जो कामनी जी हैं, उनकी जो मम्मी पापा हैं वो इनके घर नहीं आते हैं, और इनके निक्की के घर वालों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है, ये व्यूअर्स ने किया कि उनको घर मत बुलाओ, और तुम अपनी देवरानी से लड़ो, तुम अपनी जेठानी से लड़ो, और अपनी सास को ऐसे करो। चाय बना के कौन देता है, खाना बना के कौन देता है। कंट्रोवर्सी फैमिली में बोला जाता है कि घर से दूर जाके घर बनाओ, बीवी को पढ़ाओ। व्यूअर्स ने बोला था क्या कंट्रोवर्सी फैमिली के बड़े बेटे को कि तुम अपने घर से चले जाना, अपनी वाइफ को पढ़ाना और माँ बाप को नेगेटिव बोलना, फिर अचानक एक दिन प्रकट हो जाना, फिर उसके बाद देवरानी जेठानी का सीन दिखाना। इस बीच तो ना जाने कितने ही ड्रामे दिखाए हैं ना। और व्यूअर्स के साथ फिर उन लोगों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि व्यूअर्स ही उनका घर खराब कर रहे हैं, जबकि वो खुद क्या कर रहे हैं, अपने घर की खुद ही अपने ड्रामे दिखा के ना फ्रेंड्स, खुद के घर को इन लोगों ने ना अपने घर की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, इतना इन लोगों ने ड्रामा कर रखा है। जो ये यूट्यूबर्स फैमिली वाले लोग हैं ना, ये किट्टू की जो 3 बहनें हैं, बस अभी बॉम्बे गया है, वहाँ भी ड्रामा। वो तो अपना हीरोइन बनेगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, गंदे कमेंट्स आएंगे, उसके बाद देखिएगा एक शानदार जानदार वीडियो बनेगा, है ना। बहन को ये गिफ्ट नहीं दिया, बहन घूमने नहीं गई, बहन को वो घुमाने नहीं ले गया।
सही बात है यार, लोग तो बोलेंगे ही, पब्लिक तो बोलेगी कि आप घुमाने नहीं ले गए अपनी बहन को, किट्टू क्यों नहीं ले गई अपनी बहन को घुमाने, ले जाना चाहिए था, उनके बच्चों को ले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये भी तो पलटी मारती हैं, देखती हैं कि कहाँ पैसे वाले लोग हैं, किनके साथ उनको रिलेशन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बहुत तेज़ है। अपने बच्चे का तो ध्यान रखा नहीं जाता, बस इनको घूमना आता है, और बोलो तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। और कुछ तो ऐसी लेडी गब्बर है ना फ्रेंड कि उन्होंने तो हद ही कर रखी है। इन लोगों की आप तारीफ़ करते रहिए तब तो ये खुश हैं, लेकिन जहाँ इनके कमेंट सेक्शन में जाके किसी ने कुछ भी गलत लिख दिया तो अगले दिन ही प्रकट हो जाएंगी, और फिर इनके फेस के एक्सप्रेशन देखना आप, और क्या बोलेंगी कि हम एक एक के घर पहुंचेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, और ये सबको पुलिस से पकड़वा देंगी, और इन सब के पास ना पैसे का भी पावर है, पुलिस का पावर है, वकील का पावर है, मतलब इनके पास इतना पावर है कि ये सबको डराती हैं और धमकाती हैं। और ऐसे बस इनकी आप लोग तारीफ़ करते रहिए। हाँ, आप व्यूवर्स को डरा रहे हो, धमका रहे हो, कहीं ऐसा ना। और सही बात है, कुछ व्यूवर्स डर भी जाते हैं, कुछ व्यूवर्स तो डर के कमेंट भी, मैंने इधर उधर एक बार देखा था कि बोल रहे थे कि हमें तो कमेंट करने में भी अब डर लगता है कि कहीं भाई वो हमारे ऊपर ही ना कुछ लीगल एक्शन ले लें। तो ये जो आप लोग लीगल और ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स को, ये जो रिएक्शन चैनल वालों को और व्यूवर्स को ये जो आप लोग धमकी देते हो ना, प्लीज़ प्लीज़ बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो ना कि एक दिन आप अपना खुद ही वीडियो चलाओ और खुद ही बैठ के देखना, क्योंकि ना पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि तुम पब्लिक का यूज़ करते रहो और पब्लिक यूज़ होती रहेगी। जहाँ सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं है, तुम्हारे 100 व्यूवर्स में से ना 50 अगर तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो 50 नेगेटिव भी सोचते हैं। तुम ये सोचोगे कि 100 के 100 तुम्हारी तारीफ़ करेंगे ना, तो नहीं, अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं, सब ना एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो बुरा करेंगे उनको तुम लीगल एक्शन ले लोगे। और जो ये धमकी देने वाले लोग हैं ना, लोग आपसे पूछ के नहीं वीडियोस देखेंगे और आपसे पूछ के कमेंट्स नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र हैं, उनको जिसके बारे में जो बोलना है बोलेंगे और जो कमेंट्स करना है करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना ये कमेंट्स के ऊपर ना वीडियो बना के ना, और आप लोग रोटियां सेकते हो, दूसरों को बोलते हो ना, ये कमेंट ना रहे ना तो आप दिखाओगे ही क्या। 2 मिनट का इनका वीडियो होता है, इंट्रो होता है, उसके बाद इनका किचन होता है, किचन में दाल चावल रोटी बन रहा होता है, और उसके बाद फिर एक जगह आसन बिछाएंगी ये लोग बाबा जी लोगों की तरह, उसके बाद बैठ जाएंगी, फिर बोलेंगी आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना है। उसके बाद इनका ज़रूरी बात क्या होता है, हम लोग कुछ लोगों से, आप में से कुछ लोग से हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं है क्या? तुम लोग अगर माँ बेटे ठीक हो तो तीसरा कौन आके तुम्हारे घर में आग लगा देगा? अगर तुम्हारे बेटे को कोई बोलता है कि तुम्हारी माँ चोर है तो तुम्हारा बेटा लड़ने लग जाएगा क्या? मेरी माँ चोर है, मेरी माँ ने, पता है ना कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बेटे को भी पता है ना कि तुम लोग कैसे हो। कोई बोल देगा कि किसी की वाइफ को बोल देते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड बुरा है, वाइफ को नहीं पता क्या उसका हस्बैंड कैसा है, हस्बैंड को नहीं पता क्या 24 घंटे तुम लोग घर में रहते हो, तो कमेंट पे कैसे यकीन कर लेते हो? कमेंट सेक्शन में तो लिखा है कि तुम्हारे घर में आज उड़द की दाल बनी थी, तुमने मसूर बनाया था, आओ लड़ने आ जाओ। कि कमेंट करने वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं। आप, तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या कि तुम लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? तुम बोलते हो कि 15 मिनट के वीडियो में जज नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें पता है ना कि पब्लिक पूरा नहीं देखती है, उनको सच पता नहीं है, जिसको जितना समझ में आता है वो उतना बोलती है। तो तुम लोग कितना अच्छा एक्टिंग कर लेते हो कमेंट्स के ऊपर, कितना सीरियस हो जाते हो, और कुछ तो रोने भी लग जाते हैं, और कुछ तो इतने सीरियस हो जाते हैं ना कि जैसे पता नहीं व्यूवर्स ने क्या ही क्राइम कर दिया। बाद में बेचारे व्यूवर्स को भी गिल्ट फील होता होगा, ऐसा क्यों किया, हमारी वजह से उनको दुख पहुंचा। पागल मत बनाओ लोगों को। तुम लोग वीडियो बनाने आते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाओ और अच्छे अच्छे कंटेंट लाओ, और ये हमारे ही ना व्यूवर्स के ही कंधे पे बंदूक रख के चलाना मत सीखो तुम लोग, है ना। खुद अच्छे बन जाओ और सबको बेकार बोल दो, बदनाम कर दो बैठ के।
घर संभलता नहीं है और दूसरों को ब्लेम करते हो। ये जो बहुरानियाँ आई हैं ना, इनसे कुछ काम धाम तो होता नहीं है। दिन भर अपना तैयार हो जाती हैं, सास बहू सीरियल वाला मेकअप कर लेती हैं और अपना रील्स बनाती हैं, डांस करती हैं, नाच करती हैं, और काम के टाइम पे फिर इन लोगों को ना रोना गाना याद आता है। उसके बाद पब्लिक को ब्लेम करने लग जाती है कि आप ही लोग ऐसे बोले हैं, आप ही लोग ऐसे बोले हैं। लोगों के पास घर के भी काम होते हैं और पता नहीं क्यों ही, मैं तो क्या बोलूं, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं, इतना बढ़िया सीखने वाला, उनके वीडियो से इतनी नॉलेज मिलती है। और आप लोगों के तो वीडियो से क्या नॉलेज मिलती है ये तो सब जानते हैं। फ्रेंड, इन लोगों पर बोलने के लिए बहुत 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 कुछ है। मैंने तो बहुत कम शब्दों में ही बोला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं ना जो इनकी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जो आपको जहाँ लगता है कि जो क्रिएटर सही में अच्छा बना रहा है, अच्छा कर रहा है और वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन ऐसे क्रिएटर्स जो सिर्फ गंदगी फैला रहे हों और ये बोलते हों कि कमेंट्स में गंदगी फैलाई जाती है, तो प्लीज़ मैं बोलूँगी कि ऐसे वीडियो को ना देखा जाए, ना उन पे कोई कमेंट किया जाए, तब इन लोगों को समझ में आएगा। मैं किसी के लिए भी कोई नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यही सच्चाई है और आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। फ्रेंड, मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे लिए कुछ भी एडवाइस हो या आप किसको देखना चाहते हैं, किसके बारे में सुनना चाहते हैं या मैं किस टॉपिक पे बात करूं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।